Assalamu alaikum, dear student. Welcome to lecture series of Grade 9th Mathematics, National Book Foundation. Dear students, today we will attempt question number 3 of exercise 1.2. So you have to subscribe to the channel and also visit Facebook page. Your paper will be SLO based. So आपको Facebook page पे extra question इस question से related मिल जाएंगी जो कि फेडरल बुक रिकमेंडेड बुक में से हैं. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन. आपको देखें क्वेश्चन में पार्ट्स में रेडिकल साइन नज़र आ रहा है. ठीक है, सो आपने ये जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको कन्वर्ट कर देना है. इसको आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड देन यू हैव टू सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल. जहाँ पे पॉसिबल है हम वहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इससे ये किया था कि एक्सपोनेंशियल को रेडिकल में किया था. ठीक है, वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक्सपोनेंशियल और रेडिकल नोटेशन बताई गई है. सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव 3 क्यूब रूट ऑफ 5 एंड द होल पावर इज स्क्वायर. सो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इंडेक्स में 3 है. सो जब हम रेडिकल साइन इसका रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3. ठीक है, अब ये जो पावर है ये होल पावर ये आपकी एज इट इज़ रहेगी स्क्वायर. यहाँ पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है. ठीक है, नाउ लाइक इंडेक्स जब 3 होगा तो उसको हमने 1/3 लिख लिया. ठीक है, सो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब ये सिंप्लीफाई किस तरह होगा, ये 1/3 और 2 जो है ये आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. ठीक है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड आपके पास डिनोमिनेटर में 3 आएगा. ठीक, अक्सर स्टूडेंट 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. नहीं, आपने उस पावर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है. तो ये 2/3 और ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा. नाउ इन द सेकेंड पार्ट में हमारे पास है इंडेक्स में 4 है और रेडिकल साइन यानी रेडिकेंट जो है वो आपका 10 है और इसकी जो पावर है वो 8 है. ठीक है, होल पावर 8 है. सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसको आपने एक्सपोनेंशियल में लिखना है. अब बहुत ईजी है इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना. इंडेक्स 4 है, सो जब आप रिमूव करेंगे रेडिकल साइन तो वो 1/4 हो जाएगा और द होल पावर जो 8 है वो एज इट इज़ रहेगी. अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ठीक है, ये आपको पता है कि इंडेक्स 4 होगा तो वो जब रेडिकल साइन रिमूव होगा तो 1/4 हमने किया है. ठीक है, और वो पावर आपकी उसी तरह से रही है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 4 1 टाइम्स 4, 4 2 टाइम्स 8. सो 10 पावर जो आपके पास 2 रहेगी यानी 10 और इसका एक्सपोनेंट 2 रहेगी. अब यहाँ तक भी आपका ये आंसर करेक्ट है. जब बुक आएगी तो हम देख लेंगे कि आंसर 10 पावर 2 तक है. अगर आप इसको फर्दर करें तो 10 का स्क्वायर जो है 10 × 10 यानी 100 हो जाता है. क्योंकि अभी बुक नहीं है सो हम इसको यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं 100 तक. जब बुक आएगी तो हम एक दफ़ा अपना आंसर रिव्यू कर लेंगे कि 10 पावर स्क्वायर तक हमारा आंसर है या फर्दर भी सॉल्व हुआ है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारे पास है नेगेटिव साइन है जो कि ब्रैकेट से बाहर है और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्यूब रूट है 6 का और पावर भी आपके पास 6 है. अब ये जो माइनस साइन है ये तो ब्रैकेट के बाहर है, ये एज इट इज़ रहेगा. अब ब्रैकेट के अंदर डियर स्टूडेंट आप देखें इंडेक्स 3 है जो आपका रेडिकल है उसका, तो वो 1/3 हो जाएगा. ठीक है, जब आप उसको एक्सपोनेंट में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 6 की पावर 1/3 और होल पावर आपके पास 6 आ गई. अब यहाँ तक तो आपका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिख लिया, लेकिन एज हाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई एज वेल. सो 3 1 टाइम्स 3, 3 2 टाइम्स 6. सो आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर 6 और पावर में 2 रह गया और माइनस साइन आपका ब्रैकेट से बाहर था तो उसको हमने कुछ नहीं किया. अब 6 स्क्वायर आपके पास हम इसको लिख सकते हैं 6 × 6 यानी कि 36. ठीक है, माइनस साइन से हमारा इफेक्ट नहीं हुआ, माइनस साइन इसी तरह से आपके साथ
आपके ब्रैकेट के साथ आ गया, ठीक है, चल रहा था। नाउ फोर्थ पार्ट इज सेम एज थर्ड पार्ट, आप देख सकते हैं, सिर्फ इसमें माइनस साइन नहीं है, बाकी जो है वो ये पार्ट सेम है। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। क्या हो जाएगी, पावर 1/3 एंड देन 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स 6, सो 6 स्क्वायर, एंड 6 स्क्वायर वी कैन राइट इट 36, ठीक है। इट वॉज वेरी सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है नेगेटिव, जो कि ब्रैकेट के बाहर है, और पावर जो है आपके पास स्क्वायर है। सो उसी तरह से आप पहले ब्रैकेट के अंदर जो रेडिकल साइन है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। 5 पावर क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, 1/3 और 2। अब 1/3 और 2 ये मैंने कैसे लिखा, 3 इंडेक्स में था, तो आपके पास जो है वो 1/3 बन गया, ठीक है, जब आप रेडिकल साइन रिमूव करते हैं। और नेगेटिव साइन वो एज इट इज़ आएगा क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। डियर स्टूडेंट, अब 1/3 इंटू 2 तो हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है, क्योंकि 1 2 से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कटिंग नहीं हो रही ना, 3 और 2 को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब 6 पार्ट है हमारे पास, ये भी प्रीवियस हम एक पार्ट कर चुके हैं विदाउट नेगेटिव साइन, सेकेंड पार्ट हमने ये किया है, और अब आपके पास जस्ट नेगेटिव साइन आ गया जो कि ब्रैकेट के बाहर है। डियर स्टूडेंट, आप देखें अब इंडेक्स में 4 है, तो हम जब रेडिकल साइन रिमूव करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक। अब 4 1 टाइम्स, 4 2 टाइम्स 8, आपके पास रह गया 10 पावर 2। अब ये जो स्क्वायर पावर है ना, ये सिर्फ 10 के ऊपर है, माइनस पे नहीं है, तो माइनस एज इट इज रहेगा, और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। माइनस आपका ब्रैकेट के बाहर था, उस पर आपके पास कोई साइन, उस पर कोई जो है वो पावर नहीं थी। सो डियर स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करेंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया है, और आपका कोई भी क्वेश्चन है ग्रेड 9 की बुक से रिलेटेड या किसी भी मैथ्स की बुक से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to like and share the video.